जय हिंद डियर, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सरिता मैम जी में। आज की ये वीडियो बहुत ही खास आप सभी के लिए होने वाली है। अगर आप 12th पास हैं और गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये साल 2025-26 आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं और सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि 2026 में आने वाली भर्तियां आपके करियर को बदल सकती हैं। जी हाँ, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के अकॉर्डिंग बहुत सारी वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। आइए जान लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज और कितने पोस्ट के लिए आई हुई हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आज की वीडियो होने वाली है, तो जल्दी से आप लोग पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 से आने वाली सभी बड़ी भर्तियों के बारे में। तो सबसे पहले आया हुआ है राजस्व लेखपाल का, जिसमें कुल 7,994 पद दिए गए हैं और इसके आवेदन 29 दिसंबर 2025 से 28 जनवरी 2026 में भरे जा चुके हैं। तो बहुत ही बेहतरीन ये पोस्ट आप सभी के लिए है अगर आपने यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम दिया है। इसी के साथ फार्मासिस्ट में कुल 564 पोस्ट दिए गए हैं, जिसके आवेदन 9 मार्च 2026 से 31 मार्च 2026 के बीच भरे जा चुके हैं। वहीं बात करें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में तो कुल 60 पद दिए गए हैं और इसका फॉर्म 2 अप्रैल से 22 अप्रैल तक भरे जा रहे हैं। वहीं बात करते हैं स्पेशल एजुकेशन टीचर्स की तो कुल 58 पद हैं। इसके भी फॉर्म आपके 6 अप्रैल और 27 अप्रैल तक भरे जा रहे हैं। वहीं बात करते हैं सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के कुल 402 पद हैं, जिसके आवेदन 15 अप्रैल से लेकर 5 मई तक 2026 में भरे जाएंगे। नेक्स्ट है सहायक सांख्यिकी अधिकारी का, जिसमें कुल 929 पद हैं। ये आवेदन आप 27 अप्रैल से शुरू हो चुका है और 26 मई तक आप कर सकते हैं। वहीं देख लेते हैं कृषि प्राविधिक सहायक का, तो कुल बहुत ही बेहतरीन पोस्ट इसमें आए हुए हैं। कुल 2759 पद हैं और इसके आवेदन 16 मई से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और 14 जून तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं सबसे बेहतरीन पोस्ट आया हुआ है लोअर पीसीएस का, जो आपका 2285 पोस्ट दिए गए हैं। इसके फॉर्म 29 मई से 28 जून तक भरे जाएंगे। आबाकारी सिपाही के भी कुल 722 पद दिए गए हैं, जिसके फॉर्म 4 जून से स्टार्ट हो चुके हैं और 23 जून तक ये फॉर्म फिलअप होंगे। वहीं बात करते हैं विधान भवन के जो पोस्ट रक्षक और अग्निरक्षक के आए हुए हैं। कुल 170 पोस्ट हैं, जिसके फॉर्म 9 जून से स्टार्ट हो रहे हैं और 29 जून लास्ट डेट है। तो दोस्तों ये सभी भर्तियां ना पेट के माध्यम से आई हुई हैं। अगर आपने 2025 का पेट दिया है तो ये सारी वैकेंसीज आप भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो इसीलिए आप सभी के लिए पेट की तैयारी भी बहुत ज़रूरी है। अब आइए हम जान लेते हैं कि बहुत सारी जो है अभी एसएससी के वैकेंसीज भी एक्सपेक्टेड है और बहुत सारी एसएससी ने अपनी वैकेंसीज को आउट भी कर दिया है। जैसे एसएससी जीडी कांस्टेबल का भी एग्जाम जो है इसी मई के लास्ट वीक से शुरू होने वाला है। वहीं बात करें एसएससी सीजीएल का, जो 12th पास लेवल का एलडीसी और डीईओ का जॉब्स होता है, इसकी भी वैकेंसी आउट हो चुकी है। वहीं एसएससी एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी वैकेंसी आउट हो चुकी है। एसएससी स्टेनोग्राफ ग्रेड सी और डी के लिए भी वैकेंसी आ चुकी है। तो एसएससी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्सों के लिए ये एक गोल्डन मौका है। अब हम जान लेते हैं कि आपकी इस तैयारी को बेहतर बनाने के लिए प्रिपरेशन के कुछ बेहतरीन टिप्स और कुछ मोटिवेशनल के साथ साथ आपको स्ट्रेटजी में बताने वाली हूँ। तो बहुत ही फोकस के साथ आप इन्हें अगर फॉलो करेंगे तो इस साल आप सभी के सिलेक्शन वाला साल होगा। तो सबसे पहले ना आपको रोज 4 से 5 घंटे की पढ़ाई करनी होगी और कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा जरूरी है। वहीं बात कर लेते हैं एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट हर हफ्ते में दीजिए और टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए। सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन को कम करिए। याद रखिए, सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती, लेकिन डेली मेहनत ही है जो एक दिन रंग जरूर लाती है। अब हम देख लेते हैं कि पढ़ाई करने के दौरान आपके अंदर मोटिवेशन होना कितना ज़रूरी है। यानी आपको ना अब परफेक्शन का वेट नहीं करना है, आज से ही आपको शुरू कर देना है, क्योंकि सरकारी नौकरी उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। अगर आपने अभी से स्टार्ट किया तो 2026 आपका एक बेहतरीन साल हो सकता है। एडवांस स्टडी स्ट्रेटजी हाई लेवल के टिप्स में अब बताने वाली हूँ, तो बहुत ही ध्यान से आप पूरे फोकस के साथ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि अपने स्मार्ट स्टडी रूल को फॉलो करना है। स्मार्ट स्टडी रूल जो टॉपर्स फॉलो करते हैं, यानी 2-2-1 का फॉर्मूला आपको अपनाना है। यानी 2 घंटे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, 2 घंटे आपको प्रैक्टिस लगाना है और 1 घंटा आपको डेली रिवीजन करना है। वहीं नेक्स्ट टिप ये है कि आपको 80/20 का रूल्स अपनाना है। यानी 80% आपको क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कुछ बेहतरीन 20 टॉपिक से ही आते हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करिए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट ये है
कि पीवाई ही आपका सबसे असली की है। यानी अगर आप पीवाईक्यू को सॉल्व करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन स्कोर आप करके सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। तो पिछले 5 से 10 साल के जो भी सॉल्व पेपर हैं उन्हें आप सॉल्व करिए, और एग्जाम पैटर्न आप जब पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे ना तो एग्जाम पैटर्न आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे और किस तरीके से बन रहे हैं। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं आप अपने नेक्स्ट पॉइंट 4 का, कि डेली रूटीन को आप फिक्स करें और सुबह के टाइम पे आप थ्योरी पढ़ लें और जो डिफिकल्ट पॉइंट्स होते हैं उन्हें आप समझ लें। उसी के साथ दोपहर को प्रैक्टिस करें, रात को रिवीजन करें, और याद रखिए ऐसे ही कुछ भी रैंडमली चीज़ें उठाकर ना पढ़ें, क्योंकि यह आपको जीरो रिजल्ट देगा और आपका टाइम वेस्ट करेगा। पूरी फोकस के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ आप अगर पढ़ाई करेंगे तभी आप सिलेक्शन तक पहुंच पाएंगे। और फिफ्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बेहतरीन टिप्स है, ये है आपके मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी। यानी वीक में आपको 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं। हर टेस्ट के बाद आपको एनालिसिस करना जरूरी है। टेस्ट देना जरूरी नहीं है, लेकिन टेस्ट से सीखना बेहद जरूरी है, क्योंकि टेस्ट देने के दौरान आप जो गलतियां करते हैं, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होता है उन्हें कैसे सॉल्व करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग सारे प्रश्नों को हल करना है, ये सब कुछ सिखाता है आपका टेस्ट। तो इसीलिए टेस्ट से आपका सीखना बेहद जरूरी है। और 6 पॉइंट जो सबसे बेहतरीन टिप्स है, डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने का रूल। यानी समय जब आपका पढ़ाई का हो ना तो उस टाइम आप अपने फोन को पूरी तरीके से साइलेंट मोड में कर कहीं दूर रख दीजिए। उसी के साथ आप सोशल मीडिया को लिमिट टाइम पर यूज कीजिए, यानी सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स या 20 मिनट्स के लिए यूज कीजिए। अगर आप बात करें टेम्परेरी फन को आपको छोड़ना होगा, तभी आप परमानेंट जॉब को पा पाएंगे। अब हम समझ लेते हैं कि अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं और वाकई में सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं ना, तो घर की जिम्मेदारी और लोगों की बातें और खुद पर डाउट, इन सब के बावजूद आपको मेहनत करना होगा। तभी आप एक दिन सरकारी नौकरी को हासिल कर पाएंगे। सक्सेस आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि परफेक्शन का वेट अगर आप करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। आप जिस जगह है वहीं से शुरुआत कर दीजिए। आप स्टार्ट करिए, इम्प्रूव करिए और जीत हासिल करिए। अगर आप सच में सरकारी नौकरी चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी सेव कर लीजिए, और हाँ, अभी अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो आज से ही अपनी तैयारी को स्टार्ट कर लीजिए। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आप इस साल किस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आपके हर एक सवाल का जवाब मेरे द्वारा दिया जाएगा। तो जल्दी से अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हाँ, जल्दी से आप मिलते हैं हम नेक्स्ट पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।